वेलकम टू 5 मिनट डिकोड, जहां हम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिर्फ 5 मिनट्स में सिंपल, सिनेमैटिक और एंगेजिंग वे में समझते हैं। लेट्स डिकोड। एक ऐसी दोस्ती जो 75 साल पुरानी है और आज भी उतनी ही मजबूत। आज बात होगी भारत और रूस की उस अटूट साझेदारी की जिसने हर मुश्किल दौर का डटकर सामना किया है। जरा सोचिए, दुनिया की सियासत बदलती रही, सुपर पावर्स बनी और बिगड़ी, लेकिन एक रिश्ता, एक दोस्ती 75 साल से चट्टान की तरह खड़ी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है भारत और रूस के रिश्ते की। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये दोस्ती शुरू कैसे हुई, इसकी नींव कहाँ रखी गई। साल था 1947। भारत आजाद हुआ था, एक बिल्कुल नया देश जिसे दुनिया में अपने लिए नए साथी ढूंढने थे। और तभी 1950s के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। ये वो दौर था, याद रखिए, कोल्ड वॉर का। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और इस माहौल में भारत ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना, गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट का। मतलब हम न तो किसी एक गुट के साथ थे, न ही किसी के खिलाफ। अपना रास्ता, अपने नियम। लेकिन इस पॉलिसी के बावजूद पर्दे के पीछे एक बहुत खास दोस्ती धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, साल 1971। ये वो साल था जिसने इस दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया, और सच कहें तो इसी साल ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 में पूरा साउथ एशिया जैसे आग पर बैठा था। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां के हालात बेकाबू हो रहे थे और इसका सीधा बहुत भारी दबाव भारत पर पड़ रहा था। और इस मुश्किल वक्त में तस्वीर कैसी थी? एक तरफ पाकिस्तान, जिसके साथ खड़ी थी अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स, और दूसरी तरफ अकेला भारत। ऐसा लग रहा था मानो भारत चारों तरफ से घिर चुका है। तो सवाल यही था, क्या भारत वाकई अकेला था? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर सामने आता है। 1971 की भारत सोवियत संधि, एक ऐसा कदम जिसने जियोपॉलिटिकल शतरंज की पूरी बिसात ही पलट दी। इस संधि ने भारत को वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कवर दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। एक तरह से ये अमेरिका और चीन को सीधा मैसेज था कि भारत पर हमला सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा। और हुआ भी यही। जब अमेरिका का नेवल फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ा तो सोवियत नेवी ने उसे रास्ते में ही रोक दिया, और नतीजा, भारत ने एक डिसाइसिव जीत हासिल की और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं थी, ये भरोसे की वो नींव थी जो आज तक कायम है। तो 1971 ने तो दोस्ती की नींव पक्की कर दी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रिश्ता डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक फौलादी बंधन बन गया। वक्त बदला। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, दुनिया का नक्शा ही बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो थी ये दोस्ती। ये रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। इस दोस्ती की गहराई समझनी हो तो बस एक आंकड़ा काफी है। जानते हैं भारत के लगभग 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट ऐतिहासिक रूप से कहां से आए हैं? जी हां, रूस से। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। जब हम मेग और सुखोई फाइटर जेट्स की बात करते हैं, T-90 टैंक्स की बात करते हैं, या फिर दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम्स में से एक S-400 की, तो हम असल में इसी मजबूत साझेदारी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये दोस्ती सिर्फ हथियारों और डिफेंस डील्स तक ही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पार्टनरशिप बहुत गहरी है और बहुत दूर तक फैली हुई है। एनर्जी, स्पेस, न्यूक्लियर पावर, साइंस, हर जगह। चाहे वो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर इसरो और रॉसकॉस्मोस का स्पेस में सहयोग, ये दोस्ती सच में जमीन से लेकर आसमान तक है। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये दोस्ती कैसे काम कर रही है? क्या आज भी उतनी मजबूत है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, भारत ने अपना एक स्वतंत्र स्टैंड लिया। उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भारत ने रूस से ट्रेड जारी रखा और डिस्काउंट पर तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को भी सहारा दिया। तो फिर इस दोस्ताने का भविष्य क्या है? ये रिश्ता अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये दोस्ती अब सिर्फ डिफेंस और एनर्जी तक सीमित नहीं है। अब ये उससे भी आगे बढ़ रही है। ब्रिक्स का विस्तार हो, आर्टिक में नया कोऑपरेशन हो, या फिर चेन्नई व्लादिवोस्तोक जैसे बिल्कुल नए ट्रेड रूट्स बनाना हो, ये सब दिखाता है कि भविष्य में ये रिश्ता और भी गहरा होने वाला है, खासकर इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ दो देशों की डिप्लोमेसी की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, जिम्मेदारी की, और एक ऐसी दोस्ती की जो समय के साथ सिर्फ और गहरी हुई है। दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत और रूस का साथ यूं ही बना रहेगा। यह था आज का डिकोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम 5 मिनट में डिकोड करें। और हां, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे नेक्स्ट कंटेंट के लिए डायरेक्ट फ्यूल का काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।